सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ लेकर एक नया अध्याय। हमने पिछले अध्याय में ए और ए की मात्रा पढ़ी थी और आज हम पढ़ने वाले हैं ओ और औ की मात्रा। तो चलिए आइए देर ना करते हुए हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं, जो है पाठ 7 ओ और औ की मात्रा। तो बच्चों, ओ की मात्रा क्या होती है? ओ की मात्रा होती है एक डंडा और एक मात्रा। यानी कि अगर आप एक डंडा और एक ऐसे मात्रा लगाते हैं तो वो क्या हो जाती है? वो ओ की मात्रा हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ओ की मात्रा यानी एक डंडा और एक मात्रा बन गई ओ की मात्रा। चलिए अब इस मात्रा को हम शब्द बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे घ में ओ की मात्रा हमने लगाया तो बन गया घो। क्या बन गया? घो। अब ल में ओ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? लो। ला ओ यानी एक डंडा एक मात्रा। अब ट में ओ की मात्रा लगाई, बन गया टो। चलिए आइए अब पूरा शब्द बनाकर देखते हैं ओ की मात्रा से। तो घ में ओ की मात्रा घो, ड में आ का डंडा डा, घोड़ा। आप देख सकते हैं यहाँ पर घोड़ा बन गया। अब अगला देखिए, ल में ओ की मात्रा यानी एक डंडा एक मात्रा, लोटा, लोटा। ला जमा ओ की मात्रा जमा ट जमा आ की मात्रा, लोटा। अब देखिए अगला, क जमा ट जमा ओ की मात्रा जमा र जमा बड़े ई की मात्रा, क्या बन गई? कटोरी, जिसमें ये है ओ की मात्रा, एक डंडा और एक मात्रा। चलिए अब हम कुछ शब्दों का उच्चारण करते हैं जो कि ओ की मात्रा से बने हुए हैं। जैसे मोर, माँ और मोर। अब ओ की मात्रा है तो उसका उच्चारण भी ओ ही होगा। तो माँ में ओ की मात्रा लग गई तो बन गया मो और र, मोर। माँ में ओ की मात्रा मोर, जा में ओ की मात्रा जोर, जोर। चा में ओ की मात्रा चोर, चोर। डा में ओ की मात्रा डोर, डोर। का में ओ की मात्रा कोट, कोट। न में ओ की मात्रा नोट, नोट। त में ओ की मात्रा तो, ता, तोता। रा में ओ की मात्रा रो, ता में भी किसकी मात्रा है बच्चों? पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था आ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। तो अब अगला देखिए, सा में ओ की मात्रा, ता में आ का डंडा, सोता। छा में ओ की मात्रा, ट में आ का डंडा, छोटा। ला में ओ की मात्रा, ट में आ का डंडा, लोटा। खा में ओ की मात्रा, ट में आ का डंडा, क्या बन गया? होटा। इसी प्रकार घ में ओ की मात्रा, ड में आ का डंडा, घोड़ा। त में ओ की मात्रा, ल में आ का डंडा, तोला। फिर बा में ओ की मात्रा, ला में आ का डंडा, क्या बनेगा बच्चों? बोला। चलिए अब इसी मात्रा से संबंधित एक छोटा सा हम अनुच्छेद पढ़ते हैं और मात्रा को समझने के लिए। तो चलिए, रोहन एक धोबी है, वह पोखर पर कपड़े धोता है। तभी एक कोयल आ जाती है। कोयल जब मीठा गीत गाती है तब एक मोटा तोता आ जाता है। वह जोर जोर से शोर मचाता है। अब इनमें देखिए जो शब्द हाइलाइटेड है वो क्या है? आपकी ओ की मात्रा। क्या है ये सारी? ओ की मात्रा। जिनको मैं चिन्हित कर रही हूँ वो सभी क्या है? आप देख पा रहे होंगे बच्चों, वो सभी है ओ की मात्रा। यानी एक डंडा और एक पाई, यानी कि एक डंडा और एक मात्रा बन गई ओ की मात्रा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है हमारी औ की मात्रा। अब ओ की मात्रा में तो एक ही मात्रा थी और एक डंडा था।
अब औ की मात्रा में क्या है बच्चों कि औ की मात्रा में डंडा तो एक है, लेकिन मात्रा कैसी हो गई? 2 मात्रा हो गई। कितनी मात्रा हो गई? 2 मात्रा हो गई अब इसके सर पर। तो चलिए आइए औ की मात्रा को और समझते हैं शब्दों में लगा करके। तो पहला शब्द है क। क में औ की मात्रा कौ। ठीक है बच्चों। न में औ की मात्रा नौ। अब औ की मात्रा है इसीलिए इसकी भी जो आवाज है वो औ ही होगी। चलिए अब थ में औ की मात्रा थौ। अब आइए शब्द बनाते हैं। जो ये आप चित्र देख पा रहे हैं, इन चित्रों के नाम हम बनाते हैं औ की मात्रा से। अब क में औ की मात्रा कौ जमा आ, कौआ। ना जमा औ की मात्रा जमा क जमा आ की मात्रा नौका। ह जमा थ जमा औ की मात्रा जमा ड जमा आ की मात्रा हथौड़ा, हथौड़ा। अब आगे इन शब्दों का उच्चारण कैसे करते हैं औ की मात्रा के साथ, तो वो इस प्रकार है। क औवा कौवा, न औका नौका, च औका चौका, म औका मौका, स औदा सौदा, द औड़ दौड़, ह थौड़ा हथौड़ा, प कौड़ा पकौड़ा, प औधा पौधा, द और दौर, ठ और ठौर, क औरव गौरव, ग औरव गौरव, स औरव सौरभ, त औलिया तौलिया, ख ई। अब देखिए इसमें ई की मात्रा भी है, तो जो हमने पिछला पढ़ा है उसकी भी दोहराई करते हुए चलेंगे। तो ख ई खी ल ओ ना खिलौना। ब ई मतलब छोटी ई की मात्रा है, अब ध्यान दीजिएगा। ब ई छ औ ना बिछौना। ख ई नौ ना घिनौना। लऔ की लौकी। देखिए यहाँ पर आप एक लौकी भी देख सकते हैं सुंदर सी। अब शौक शौक। तो ये शब्द औ की मात्रा के साथ हमने पढ़े, जिसके जरिए हमने औ की मात्रा को बहुत अच्छे से समझा। चलिए आइए एक अनुच्छेद के साथ इसको आगे भी समझते हैं थोड़ा और। सौरभ के मौसा ने एक घोड़ा खरीदा। वह बहुत तेज दौड़ता है। सौरभ की मौसी ने लौकी की सब कचौड़ी और पकौड़ी बनाई। सौरभ दौड़ा दौड़ा मौसी के घर आया और कचौड़ी पकौड़ी खाकर अपने घर लौट गया। तो बच्चों ये थी हमारी औ की मात्रा। तो अभी हमने कितने अच्छे से बच्चों ओ की मात्रा औ की मात्रा दोनों समझे और उनसे हमने शब्द बनाने सीखे। फिर उन शब्दों के बाद हमने उससे एक अनुच्छेद पढ़ा, जिससे हमने औ की मात्रा का इस्तेमाल करना भी सीखा। तो चलिए बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए बाय।